देखो बेटा, पहला ही प्रश्न है आपका, एक शंकु के छिन्नक। क्वेश्चन, एक शंकु के छिन्नक, एक शंकु के छिन्नक की त्रिज्या एक शंकु के छिन्नक की त्रिज्याएं क्रमशः 14 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। यदि इसकी ऊंचाई इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। देखो, शंकु की बात हो रही है, शंकु के छिन्नक की। तो ये हमारा छिन्नक है, ये हमारा भैया, ये हमारा छिन्नक है, ठीक है ना। ये हमारा छिन्नक है, ठीक है। ये हमारा छिन्नक है भैया, है ना। ये आपका है ना, छिन्नक की त्रिज्या है। एक 14 की है, ये वाली त्रिज्या आपकी जो कि R1 है। R1 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड दिस इज R2। R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और ये इनके बीच की ऊंचाई है जो कि हमें दी गई है। नमस्ते सर। h बराबर, नमस्ते बेटा, h बराबर 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर है ना। तो ये मैंने छिन्नक बनाया है। क्या बनाया है ये? छिन्नक जो कि बाल्टी के आकार का होता है ना। ये बाल्टी के आकार का होता है छिन्नक। अब शंकु के छिन्नक की त्रिज्याएं आपको दी गई हैं। ये आपकी त्रिज्या R1 है 14 सेंटीमीटर। नीचे आधार की त्रिज्या को हम R2 मानेंगे। R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, है ना, ठीक है ना। अब इसमें आपको क्या ज्ञात करना है? इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करो, जबकि इसकी ऊंचाई है ना, दोनों, ये इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है? h इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो भैया एल है ना, एल निकालना पड़ेगा, तिर्यक ऊंचाई। ये इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है? ये आपकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो एल हमें निकालना पड़ेगा। और एल निकालने का जो फार्मूला है, एल निकालने का फार्मूला क्या है बताओ, है ना। एल निकालने का क्या फार्मूला हमारा? h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। अब r यहाँ पर क्या है? r हमारे पास दो है, R1 एंड R2। तो R1 में से R2 को घटा देंगे, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये इनके बीच का आ जाएगा, है ना। इनके R1 में से R2 घटा देंगे। ये आपका एल, छिन्नक का एल निकालने का सूत्र है, ठीक है ना। चलिए बोलो बेटा, एज कितना है? 15। एज इज ए 15, एज इज ए 15 स्क्वायर प्लस ये प्लस, ठीक है, प्लस R1 इज 14, R1 इज 14 माइनस R2 इज 6 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलिएगा, अब एल बराबर क्या हो जाएगा भैया? देखो, 15 का वर्ग कितना होता है? 225, ठीक है ना, प्लस अब 14 में से 6 गए तो कितने बचेंगे? 8। 14 में से घटा दो 6 तो 8, और 8 का वर्ग कितना होता है?
64। ये 14 में से घट गए 6 तो 8 बचे और 8 का वर्ग है तो 8 8 64। तो ये हो गया भैया आपका कितना 5, ये 5 और 4, 5 और 4 9, 2 और 6 8, 2 का 2 तो 290 का वर्गमूल हुआ 17। तो भैया ये हमारा एच है, सॉरी एल, ये हमारा एल निकल गया। एल कितना आया 17 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। यहाँ लिखा हुआ है कि भैया जो शंकु के आकार का छिन्नक है उसका सरफेस एरिया क्या होगा वक्र पृष्ठ में निकालना है। ठीक है ना, तो निकाल देते हैं। देखिएगा अब आप वक्र पृष्ठ छिन्नक का वक्र पृष्ठ, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या है बताओ। शंकु का क्या होता है पाई आर एल, पाई आर एल होता है और इसका हो जाता है पाई एल कोष्टक में R1 प्लस R2। इसका ये सूत्र है ना। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या है पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2। तो एस बराबर क्या, पाई का मान बोलो बेटा 22/7। एल कितना आया, एल आपका आया 17 है ना, और R1 कितना है 14 प्लस 6 है ना। तो ये कितना हो गया भैया 17 दूना 34 का 4, 17 दूना 34, 17 दूना 34 का 4, हासिल लगा 3 है ना। फिर 17 दूना 34, 17 दूना 34 और 3 37/7 और 14 और 6 कितने हो गए 20। कितने हो गए भैया 20। अब इनका हम क्या करेंगे गुणा कर लेंगे है ना, ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे और नीचे वाले का भाग लगा देंगे। चलो तो एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर बोलो देखो 0 की 0, 2 चौक 8, 2 सती 14 का 4 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 2 तिया 6 और 1 7 और नीचे कितना नीचे भी 7। तो भैया ये हम इसमें 7 का भाग लगा देंगे। 7 4 8 0, 7 एकम 7, ऊपर से उतारा 4, भाग नहीं जाता उसकी 0, ऊपर से उतारा 8, 37 49 7 42 और इस तरीके से घटाएंगे तो बचेगा 6, ऊपर से उतारी 0, 7 56 बचेगा 4, दशमलव मिली 0, 7 पंजे 35 और बचेंगे 5 और 7 49। तो एस बराबर क्या हो गया, एस बराबर 1068.57। ठीक है ना, 1068.57 वर्ग सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सवाल था जो मुझे आपको कराना था। ठीक है ना, तो हमने क्या निकाला शंकु के छिन्नक का क्या निकाला वक्र पृष्ठ निकाला। अब शंकु के छिन्नक का आयतन निकालने के लिए अगर दे दिया जाए तो हम कैसे करेंगे देखिएगा। तो इसी प्रकार का एक और सवाल हम आपको कराएंगे। शंकु के छिन्नक का आयतन निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, पहले तो हम सवाल लिखेंगे। ठीक है, चलो बैठ जाओ, लिखो बेटा। पंखा चालू कर लेते हैं नहीं सर, ठंड लग रही है। ठंड लग रही है ऐसा चलो अच्छी बात है, लिखो बेटा। तुम गिलोगे क्या? हाँ सब अक्सर इनकी गली में सो जाते हैं सर, वो पानी में टपकता है। राइट। देखो बेटा, एक बर्तन शंकु के छिन्नक का आकार का है, इसके दोनों सिरों की त्रिज्याएं है ना। एक बर्तन, ये एक बर्तन बाहर से शंकु, एक बर्तन शंकु के छिन्नक
छिन्नक के आकार का है। एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है। इसके दोनों सिरों की त्रिज्याएं, इसके दोनों सिरों की त्रिज्याएं, इसके दोनों सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तू उधर जा, आप इधर आ जाओ, इधर से। क्रमशः आ जाओ, 10वीं वाले पास में आ जाओ। यहाँ 10वीं वाले एक तरफ बैठ जाओ। तू इधर आ जा बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। थोड़ा सा बैग खिसका ले, बहुत जगह अपने पास। बैठ जाओ। देखो बेटा, शंकु के छिन्नक के सवाल हम करा रहे हैं ना। शंकु के छिन्नक के आकार का है और इसके दोनों सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है व ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसका आयतन ज्ञात करो, आयतन ज्ञात करो। तो भैया जो आपका शंकु है वो छिन्नक के आकार का है। छिन्नक मतलब बाल्टी के आकार। बाल्टी को छिन्नक कहा जाता है। ये आपका इस टाइप का बर्तन है। ये आपका बर्तन है भैया। ठीक है, इस टाइप का आपका बर्तन है ना। ये अगर इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, देखो इसको अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, इसको मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, शंकु। तो आप देखो 2 शंकु दिख रहे हैं आपको। एक ये छोटा वाला, एक बड़ा वाला, है ना। तो हमने क्या करा भैया, नीचे वाला हटा दिया, तो ये बाल्टी बन गई हमारी, है ना। ठीक है ना। तो ये इसका सेंटर, आधार का सेंटर ये है, ये आधार का सेंटर है। ये इसके शीर्ष की त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर। शीर्ष की त्रिज्या R1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या R2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड हाइट H इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अब हमको भैया ये पता लगाना है कि इस बाल्टी में कितना पानी है, इस बाल्टी में कितना पानी आएगा, इसकी धारिता ज्ञात करना है, इसका आयतन ज्ञात करना है ना। आयतन कहो या धारिता कहो, वो हमें निकालना है कि भाई इस बाल्टी में कितना पानी आएगा। तो इसके लिए हमें इस छिन्नक का आयतन निकालना पड़ेगा और छिन्नक के आयतन का सूत्र हमें याद होना चाहिए। तो छिन्नक के आयतन का सूत्र क्या है? छिन्नक के आयतन का सूत्र कितना दिया है? सो H इज इक्वल टू 16। ओके, तो देखो अब छिन्नक के आयतन का सूत्र, शंकु का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन क्या होता है? बोलो, पाई R स्क्वायर H, है ना। अब भैया यहाँ R की बात करें तो R हमारे पास 2 है, R1 एंड R2। तो हम क्या करेंगे, अभी R को हटा देते हैं, H तो हमारा सेम है तो H लेंगे और R की जगह हम, और इसके आगे क्या लिख देते हैं अपन? 1/3 लिख देते हैं और अंदर हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 का स्क्वायर। ये छिन्नक का सूत्र बन गया। 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 प्लस R2 स्क्वायर। अब आपको ये तीनों मान इसमें पुट करना है और उत्तर आ गया। ये तीनों मान इसमें रख दो, आप मान रखते से आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। चलो मान रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो V बराबर, है ना, ये आपका 1/3, ये हो गया आपका 22/7। H कितना है? H बोलो, H इज 16, H 16 है। R1 कितना भैया? R1 इज 20
20 का स्क्वायर प्लस R1 20 गुणित 8 प्लस 8 का स्क्वायर। यहाँ तक हम आ गए, ठीक है ना। अब भैया इसके आगे हम इसे हल करेंगे, ठीक है ना। इसके आगे हम इसे हल करते हैं। देखो v बराबर 1/3 है ना। क्या हो गया ये आपका हो गया 16 दूना 32 का 2 हासिल 3 है ना। फिर 16 दूना 32 32 और 3 35 और नीचे कितना 7। भैया अब देखिएगा 20 का वर्ग कितना होता है 400। 20 में 20 का गुणा करेंगे ना तो 400 आएंगे। और ये कितना हो गया भैया, देखो 8 दूनी 16 और 0 की 0 प्लस 8 का वर्ग 8 64। यहाँ तक हम आ गए, बिल्कुल आ गए। अब हम इनको जोड़ लेते हैं, है ना। तो v इज इक्वल टू 3 5 2 352 का गुणा 1 में करेंगे तो 352 का गुणा 1 में करेंगे तो एक वही आ जाएगा 352 और 7 दिया 21। चलो अब इनको जोड़ लो, कितना आया जोड़े तो देखो 4 का 4 6 और 6 12 का 2 हासिल लगा 1 और 1 2 2 और 4 6। यहाँ तक आ गए हम, यस आ गए। अब इनका हमने गुणा करा था ना, मत करो गुणा, क्यों, क्योंकि कट रहा है। देखो 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 के पाने में 2 आते हैं क्या, नहीं आते हैं, उसकी 0। फिर 3 का पाड़ा बोलो 24 आ जाए, 3 8 24 3 8 24 है ना। अब नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि ये सम संख्या है और ये भी सम संख्या है मगर नीचे विषम, तो सम और विषम कभी नहीं कटती है। तो चलिए अब यहाँ से हम आगे चलते हैं, इनका मल्टी करेंगे, है ना। क्या करेंगे, v इज इक्वल टू 352 में गुणा करेंगे 208 का और नीचे 7। अब भैया ये 352 है, इसमें हमने 208 का गुणा किया तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1 8 पंजे 40 1 41 हासिल 4 8 तिया 24 24 4 28 कट्टस 0 दूनी 0 0 पंजे 0 और 0 तिया 0 कट्टस 2 दूनी 4 2 पंजे 10 3 दूनी 6 और 1 7। तो ये हो गया आपका 12 3 और 7। तो v बराबर कितना हो गया भैया 73,216/7। अब 73,216 में 7 का भाग लगा दो, आपका उत्तर आ जाएगा कि भैया उस बर्तन में या उस बाल्टी में कितना पानी आएगा, है ना, कितने लीटर दूध आएगा या कितने लीटर घी आएगा या कितने लीटर तेल आएगा, जो भी उसमें भरना है उसकी धारिता निकल जाएगी, है ना। 73,216 तो 7 एकम 7 बचेगा 0, ऊपर से उतारा 3 भाग नहीं जाता उसकी 0, फिर ऊपर से उतारा 2 7 चौक 28 7 चौक 28 भैया 7 चौक 28 तो कितने बचेंगे भाई, यहाँ पर 4 बचेंगे, ऊपर से उतारा 1 7 पंजे 35 तो बचेंगे 6, ऊपर से उतारा 6 कितना उतार लिया 6। आ गया समझ में यहाँ तक, यस सर, यहाँ तक नहीं आया समझ में, आ गया। पक्का हाँ है। सर, अब कितनी बार करेंगे, 7 नाम 63 बचेगा कितना 3, मिल गई दशमलव 7 चौक 28। और इस तरीके से हमने आपके सामने v इज इक्वल टू 10,459.4
घन सेंटीमीटर। आयतन में क्या लगाते हैं? घन। घन लगाते हैं। आयतन जब भी निकलेगा क्या में निकलेगा? घन में निकलेगा। आयतन जब भी निकालोगे तो घन में निकलेगा भैया। आयतन का उत्तर जब भी आता है घन में उत्तर आता है। और यह सवाल, छिन्नक वाला सवाल, हमने बड़ी ही सरलता से आपको कर दिखाया। कुछ बता रहे सवाल। हाँ बेटा। सर वो पेपर में बताना था मैथ्स के। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बता दीजिए। बिल्कुल। तो बेटा आलोक बेटा, हाँ सर। सवाल समझ में आ गया? हाँ सर। कठिन के सरल? सरल। वेरी नाइस। चल ओके, तो ये दो महत्वपूर्ण सवाल छिन्नक वाले मैंने आपको कराए। ठीक है। अब लाओ बेटा, कौन से सवाल लाए हम? दो बेटा। ये कराना है पूरा पेपर कराऊं क्या? इसको कराना है क्या? चलो ओके 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 ओके। चलिएगा, तो भैया आलोक जी तैयार हो जाइए। अब आपको थोड़े से दो कठिन सवाल मैंने आपको कराए। अब कठिन से सरल की तरफ हम जाएंगे ताकि गणित से हम बोर ना हो, वरना कठिन कठिन करेंगे हम बोर हो जाएंगे, फिर गणित हमको खराब लगने लगेगी। तो गणित से हमें दोस्ती करना है, तो इसके लिए हम सरल से कठिन की तरफ जा रहे हैं। दी हुई एपी के अगले दो पद लिखिए। एपी, एपी का मतलब समझते हो आप? यस सर। क्या होता है? समांतर श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमको हिंदी में याद है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है समांतर श्रेणी। 2 नंबर का क्वेश्चन है। एपी के अगले दो पद याद कीजिए। एपी के अगले, अगले मतलब आने वाले, अगले दो पद बताओ। अगले दो पद बताओ। पहला पद 4 है, दूसरा 10 है, तीसरा 16 है, चौथा 22 है। तो भैया यहाँ पे और यहाँ पे अगले दो पद हमें बताना है कि यहाँ पे कितना आएगा और यहाँ पे कितना आएगा। 28 आएगा एक में। 28 तो यहाँ पर 34 कितना आएगा भैया? 28 28 बता रहे हैं। फिर से। और यहाँ तुमने कितना बताया? 24 आएगा। तुमने यहाँ 28 बताया, यहाँ कितना बताया? नहीं 2 मिनट मैंने जोड़ने में देखो थोड़ी- बहुत सरल है। 34 बताया। 34। चलो देखो कैसे आया, देखना भैया ना, बहुत सरल है बेटा। ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, तो हम निकालेंगे यहाँ पे डी निकालेंगे। डी फॉर डिफरेंस। इनमें कितने कितने का अंतर है, जिसको कहते हैं डिफरेंस या फिर सार्वंतर। तो दूसरे वाला पद में से, दूसरे वाले पद में से किसको घटाते हैं? पहले वाले। दूसरे वाले में से पहले वाले पद को घटा दो तो डी का मान कितना आया? 6। 6। बस 6 का अंतर है। इनमें कितने कितने का अंतर है? 6। सार्वंतर 6 है। सार्वंतर बोलते हैं हिंदी में। तो सार्वंतर कितना है? 6। 4 6 10 10 6 16 16 6 22 22 6 28 28 और 6 34। समझ गए ना? तो इस तरीके से आपको बताना है कि भैया लिखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद। तो यहाँ लिख देंगे T5 20 + 6 = 28 एंड T6, T फॉर टर्म, छठवा पद, पांचवा पद, छठवा पद। छठवा क्या हो जाएगा? ये यहाँ लिख दो 28, फिर 28 धन 6 34। कैसा है हमने बता दिया। और मिल गए हमको 2 नंबर। कितने नंबर मिल गए? 2 नंबर आ गए। तो ये से सरल सवाल तो छोड़ना ही मत, ऐसे सरल सवाल मत छोड़ना बेटा, है ना? ठीक है ना? चलो इसके बाद का सवाल देखिएगा आप। इसके बाद दिया है इसमें, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। नीचे जो आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है, इनका योगफल ज्ञात करना बेटा। देखो 34 + 32 + 30 + बुक और गाइड में से पूछते हैं।
क्वेश्चन है। कहीं से भी पूछ लेते हैं बेटा, बस आपको विधि मालूम होना चाहिए। देखो है ना, किताब में से आएंगे और मन से भी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तुम सवालों की टेंशन मत लो। क्योंकि ना नंबर पॉइंट को ऊपर नीचे कर रहे थे। चलो इधर देखो बेटा, इनका योगफल ज्ञात करना है। क्या करना है अपने को? योगफल इनको जोड़ना है। भैया पहली के बच्चे को भी जोड़ सिखाया जाता है, दूसरी के बच्चे को भी सिखाया जाता है, और तीसरी के बच्चे को भी सिखाया जाता है, मगर हमें उस विधि से नहीं करना है, हमें 10वीं की विधि से करना है। हमें कौन सी विधि से करना है? 10वीं की विधि से करना है। अब भैया प्रथम पद कितना है? प्रथम पद ए है। ए का मतलब होता है प्रथम पद, और एल का मतलब होता है अंतिम पद, लास्ट टर्म, एंड एलिमेंट्री टर्म। एलिमेंट्री मतलब प्रारंभिक पद, लास्ट यानी अंतिम पद, और डी फॉर डिफरेंस, इनमें कितने कितने का है अंतर। तो दूसरे वाले में से घटा देते हैं किसको? पहले वाले को। तो बताओ कितना आएगा? -2। अब यहाँ पे यस यस यस, यहाँ पे सार्वंतर -2 है। सार्वंतर क्या है? -2। अब बताओ इन पदों का योगफल का सूत्र क्या है? देखो सूत्र याद होना जरूरी, बिना सूत्र के आप सवाल कर ही नहीं सकते, बिना सूत्र के हम सवाल नहीं कर सकते। तो एस एन, एन पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र, एन पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र बोलिए। n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। वही मैंने बोला। सही बोले हो यार तुम। अब भैया यहाँ पे एन तो मुझे पता ही नहीं है यार। एन इसने बताया आइडिया। ए भैयू एन जैसे आपका जो सूत्र है n/2, आपने बोला कि n/2 a प्लस एल, यही बताया ना हमने तो हाँ ये। तो भैया इसके लिए ए 34 है, हाँ, एल 10 है, मगर एन निकालना एन है। हमें पता नहीं है। तो एन हम कैसे निकालेंगे बेटा लोग? एन निकालना है। एन का मतलब समझ रहे हो तुम? हाँ, एन का सूत्र। एन मतलब क्या होता है? नंबर। कितने नंबर? एन का मतलब नंबर किसके? ये पद। पदों की संख्या, हाँ सर। है ना, पदों की संख्या। एन निकालना है। एन कैसे निकलेगा बताओ? आलोक तुम बताओ क्या करें ऐसा कि एन आ जाए? एन का सूत्र अगर a प्लस n-1 डी। हाँ देखो ध्यान से देखना, एल इज इक्वल टू क्या होता है? एल इज इक्वल टू, बोलो एल इज a इक्वल, प्लस n-1d। ये वाला सूत्र लगेगा भैया, यही बता रहे हैं ना तुम भी। हाँ, एल इज 10, ए इज 34, ए इज 34 प्लस n-1, डी इज -2, है ना। अब भैया ये 34 उठ के इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस के 34। बताओ कितना बचेगा? 10 - 34, 10 - 34 is -24 and n-1 and -2। देखो माइनस के ज्यादा है तो माइनस के बचेंगे, माइनस के 34 और धन के 10 तो माइनस के बचेंगे 24। अब ये -2 इज डी, डी इज -2, यहाँ से उठा के रख दिया हमने। अब ये इंटू में है तो इंटू वाली चीज कहाँ आती है? बटे में। -2 बटे में आ गया n-1, माइनस से माइनस। n बराबर 13। वेरी नाइस। 1 2 जा 1, 2 2 जा 4, therefore implies that n-1 is equal to 12 and n is equal to कितना? n बराबर कितना आ जाएगा? 12 धन 1 बराबर 13। बिल्कुल सही जवाब भैया। n निकाल लिया हमने, निकाल लिया ना?
अब वहां से हमने n निकाला है, उसको हम यहाँ पुट करेंगे। n is 13 upon 2 and a is 34 plus l is 10 is equal 13 by 2 into 34 and 10 is 44. Okay, ओके 2 2 जा 4 and 2 2 जा 4 is 13 is equal to 13 and 22। तो देखो 13 दूना 26, 13 दूना 26, हासिल लगा 2, 13 दूना 26, 27 28 और 286। तो देखो इस तरीके से मैंने आपको उत्तर निकाल के दिखाया, कितना आया 286। इन सभी पदों को जोड़ेंगे ना, इन सबको जोड़ के देखो तुम 286 ही आएगा। और यदि तुमको लगे कि नहीं हम तो भाई जांच करके देखेंगे, क्या मालूम कुछ और आता हो तो भैया जांच करके देखें, करें क्या जांच? चलो जांच करते हैं, है ना, अपन जांच कर लेते हैं कि भाई हमारा उत्तर सही है कि नहीं है। हम खुद इसकी जांच करेंगे। पहला पद क्या था आपका, बोलो? 34, फिर 32, फिर 30, फिर 28, फिर 26, फिर 24, फिर 22, फिर 20, फिर 18, फिर 16, फिर 14 फिर 12 फिर 10 10 तक है ना। चलो 2 4 6 और 6 12 और 8 20 और 2 22 और 4 26 और 6 32 और 8 40 40 और 2 42 और 4 46 का 6 हासिल 4 और 1 5 6 7 8 9 10 9 11 है ना, 9 और 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तीन 6 2 चौक 8 2 पंजे 10 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तिया 9। तो 9 9 18 का 8 हासिल लगा 1 1 और 1 2 28। आ गया कि नहीं? देखो सेम टू सेम आया। तो ये कौन सी मेथड है? ये हमारी प्राइमरी, ये प्राइमरी क्लास की मेथड की। इन सबको जोड़ो। और 10वीं की मेथड हमारी फार्मूला मेथड, हमने सूत्र से करके देखा जब भी 286 आया, और ऐसे करके देखते हैं तब भी 286 आया। मान लो कभी सूत्र भूल जाए तो भी ऐसा हो सकता है, सूत्र हाँ तो कर दो तो सर ऐसे कर दे। हाँ, तो मान लो 2 नंबर की जगह 1 नंबर तो देगा भैया। कुछ नहीं करने से बेहतर है, कुछ नहीं करने से बेहतर है कुछ किया जाए। समझे कि नहीं? है ना? तो वो वाली बात है। तो भी उत्तर वो देखेगा, उत्तर तो सही ले आ रहा जोड़ के, ए भैया इसको एक काम करो, 2 तो नहीं देंगे मगर 1 दे देते हैं। इतने दिमाग उनमें होना चाहिए ना अपन सर। अब विधि ठीक है, विधि दूसरी लगा दी उसने। 10वीं का सवाल था, 10वीं की विधि से नहीं करा तो क्या हो गया? वो करा तो सही ना, आंसर तो ला दिया मगर पूरे नंबर नहीं देगा, हो आधे देगा, देगा जरूर, मगर ऐसा भी नहीं कि नहीं देगा, देगा जरूर, दे देगा। वरना एक नंबर से भी बच्चे ना अटक जाते हैं। आई बात नहीं, तो अपने को ऐसा है बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो आपको अगला प्रश्न जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर, देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, और इस प्रश्न को हम जरूर करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 त्रिभुज हैं, त्रिभुज नहीं एक ही त्रिभुज है, पी क्यू आर। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। बताइए कि ई एफ समांतर है, ई एफ समांतर है क्यू आर के। देखो भैया इधर ध्यान से देखिएगा, 2 नंबर का सवाल है पी क्यू आर, और बहुत सरल सवाल है सर इसको सिद्ध करना है ना। त्रिभुज पी क्यू आर, आपके पास ये त्रिभुज है, इसकी भुजा पी क्यू, इसकी भुजा पी क्यू पर बिंदु ई है। यहां पर एक बिंदु दिया हुआ है आपको ई, और भुजा पी आर पर बिंदु एफ है। यहां पर एक बिंदु दिया है एफ, और आपको यहाँ पे दिया है एफ।
तो बताइए कि ई एफ, ई से एफ को मिला दो तो सिद्ध कीजिए, बताइए कि ई एफ क्यू आर के समांतर है क्या? क्या ई एफ समांतर है क्यू आर? ई एफ क्यू आर के समांतर है क्या? जी जी, पंखा चालू करना। तो भैया ई एफ क्यू आर के समांतर है क्या, ये हमें पता लगा। समांतर होने की क्या कंडीशन है, शर्त बताओ। समांतर होने की, पंखे की स्पीड बढ़ा दे बेटा, बताओ समांतर होने की शर्त बताओ। मैंने बताया समांतर दो त्रिभुज, यहाँ पे कितने त्रिभुज, दो दिख रहे हैं आपको? दो त्रिभुज दिख रहे हैं कि नहीं भैया? नहीं दिख रहे? दो त्रिभुज कौन कौन से दिख रहे हैं बता दो, सही बताना भैया। इसको भी क्यों चकना देता? वेरी गुड, नेक्स्ट। पी ए पी क्यू आर वेरी गुड, गलत है, सही है। सही है। पी ई एफ हाँ पी क्यू आर, सही। दो त्रिभुज हमें दिख रहे हैं। अब भैया दोनों त्रिभुज शकल में कैसे दिख रहे हैं, इनकी शकल देखो, शकल है समरूप, समरूप, दोनों की शकल स्वयं फोटो कॉपी है, बस एक अंतर है। क्या का अंतर है बताओ, क्या का अंतर है भैया? दोनों दोनों एक छोटा एक बड़ा है, बस ये अंतर है कि भैया एक छोटा है एक बड़ा है मगर समरूप है। ओके, तो ये लिखेंगे बेटा। देखो भैया अब पीई कितना है, देखो पीई कितना है 4, पीई कितना है 4, पी से ई तक का 4 दिया है, क्यू से ई तक का 4.5 दिया है, 4.5 दिया है, और पी से एफ कितना दिया है 8 दिया है नो, और आर से एफ कितना दिया है 9 दिया है, ये दे रखा। अब भैया मेरे हमें पता लगाना है कि क्या ये समांतर है। तो पीई देखो भैया, पीई बटे ई क्यू, पी क्यू बटे क्यू आर, पीई बटे ई क्यू बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। ठीक है ना बेटा? अब पीई का वैल्यू कितना है, P is 4, PE is 4 and EQ is 4.5. This is equal, PF is 8 and FR is 9. Okay भैया ये दशमलव उड़ गया, दशमलव उड़ गया या हट गया तो एक अंक है पीछे तो एक 0 आएगा, एक अंक का एक 0 आता है। अब ये दशमलव उड़ गया हट गया, समझ गए ना? अब मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, अगली स्टेप तुम कॉपी में करना, मैं यहीं पे कर देता हूँ। मैंने हटा दिया, तुम अगली स्टेप में लिखो, अगली स्टेप लिख लो। लिख लिया, वेरी नाइस। अब 40 और 45 कौन से टेबल में आते हैं? 5 5 8 40, 5 9 45, दोनों सेम आ गए कि नहीं? तो यहाँ लिखेंगे बेटा 8/9, दिस इज इक्वल टू 8/9, देयरफॉर इसलिए EF इज पैरेलल, EF इज पैरेलल QR, EF समांतर है QR के, EF समांतर है QR के। ओके, तो भैया 2 नंबर का सवाल है, अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल को मत छोड़ना बेटा, ठीक है ना? ये 2 नंबर का देखो, हेलो 2 नंबर के तुमको पास कराएंगे, वो 2 नंबर के तुमको जिता देंगे। हाँ सर, 2 नंबर के हमारे सही, 2 नंबर के सवाल तुमको जिता देंगे। हमने करे भी थे तो सही भी निकले। चलो अगला सवाल भैया, अगला सवाल हम करने जा रहे हैं, 2 नंबर का सवाल है। ये ना सोचें कि 2 नंबर का है, क्योंकि एक एक नंबर हमारे लिए काम के होते हैं।
परीक्षा में 1 नंबर भी कम आ जाता है तो नौकरी नहीं लगता है। ये पेपर रिपीट होगा कि अलग? बेटा पेपर रिपीट नहीं होते हैं, सवाल में क्या संख्या बदल देते क्योंकि हैं। जब मैं ना 9th में थी ना मैं, तो 2 में मेरे को सप्ली आई थी, तो वापस वही पेपर रिपीट। 2-3 क्वेश्चन 9वीं को गिनते ही नहीं बेटा, परीक्षा नहीं, 9वीं का रिजल्ट फाड़ के फेंक देना अगर हो तो। 9वीं का गिनते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर इज 8। क्वेश्चन नंबर इज 8। बिंदु -7 -5 7 बिंदु -5 7 बिंदु -5 7 और -1 3 -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात करो। कर लोगे? हाँ तो करो, मैं यहाँ पे करता हूँ। के बीच की दूरी ज्ञात करो। के बीच की दूरी ज्ञात करो, है ना भैया? हमें इनके बीच की दूरी निकालना भैया, ठीक है ना? देखिएगा आपके पास 2 बिंदु दिए गए हैं, -5 7 एंड -1 3, ठीक है ना? अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे निकालते हैं देखिएगा। हमें सूत्र याद है, बिल्कुल याद है, तो उस सूत्र का उपयोग करेंगे। पहले तो हमें इसे चित्र भी बनाना है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। ए, दिस इज पॉइंट ए -5 7 एंड पॉइंट बी इज -1 3। अब इनको मिला दिया, इनके बीच का दूरी हमने माना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो डी है। और डी इज इक्वल टू क्या होता है? डी इज इक्वल टू होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, दिस इज x1 y1। हाँ भैया, 4√2 मात्रक। 4√2 मात्रक। वेरी गुड। मात्रक कहो या मात्रक की जगह हम और क्या? इकाई। वेरी नाइस। चलो मैं करके देख लेता हूँ, है ना? ठीक, ओके, वेरी नाइस। मैं करके देख लेता हूँ। x2 y2 भैया देखो, दिस इज x1 इज -5 एंड y1 इज 7। x2 इज -1 एंड y2 इज 3। पुट कर देंगे हम वैल्यू, इनकी वैल्यू को हम इस सूत्र में पुट करेंगे, रखेंगे। x2 बोले तो -1, फिर ये क्या है सूत्र में? माइनस। x1 बोले तो क्या? -5। अब हम क्या देखते हैं? बोले माइनस 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 माइनस, तो भैया माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है ना? तो एक साथ माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका होल स्क्वायर। प्लस कैसे हो गया मैंने बता दिया ना, ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस प्लस y2 इज 3, y2 इज 3 माइनस माइनस y1 इज 7 होल स्क्वायर। चलो नेक्स्ट, इसके आगे चल लेते हैं अपन इधर ही, है ना? देखो बेटा, +5 -1 +5 -1 और स्क्वायर प्लस -7 +3 -7 +3 माइनस के ज्यादा हैं तो माइनस के बचेंगे। ओके, दिस इज, बोलो 16 4 का वर्ग 16, फिर 4 का वर्ग 16 और 16 और 16 32, और 32 के जब हम गुणनखंड करते हैं आता है ना, क्या से? 2 से। 2 एकम 2, एक इसको दिया, 2 छंग 12, 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम कितने हुए भैया? 5। 2 into 2 into 2 into 2 into 2। ओके, यस। चलिएगा अब क्या करेंगे भैया, बताओ? कॉमन लेंगे ना, 2 के ग्रुप बनाएंगे ना। d इज इक्वल टू, बोलो d इज इक्वल टू 2 एंड d इज 2। 2 के ग्रुप बाहर निकलेंगे, अंदर अकेला क्या रह गया?
ये अकेला रह गया, इसका ग्रुप नहीं बन पाया। और b इज इक्वल टू 2 दूनी 4 रूट 2 इकाई। देखो बिल्कुल आलोक ने जो बताया हाँ, हमारा भी वही आया। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए अब इसके बाद में देखो भैया 2 नंबर आपके पक गए हैं। तो कितने नंबर पक गए अभी तक हमारे? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 ते 6 नंबर पक गए ना? 6, 2 8। 8 नंबर पक गए। चलो अच्छी बात है। देखो अब ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता हूँ, जैसे यही सवाल है, यही सवाल इसी सवाल में और क्या पूछ सकता हूँ देखिएगा। अब मैं बताता हूँ, यही बिंदु दे दे कि क्वेश्चन बिंदु, अभी बीच की दूरी पूछी ना उसने। अब बीच की दूरी की जगह वो बोल दे कि बिंदुओं -5 7 एंड -1 3 का मध्य बिंदु ज्ञात करो। मिडिल पॉइंट क्या निकालना है? मिडिल पॉइंट मध्य बिंदु ज्ञात करो। सूत्र याद होगा तो कर पाएंगे, अन्यथा कर पाएंगे क्या? बताइए मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र बोलो। लग तो भैया गई। जब आपसे पूछेंगे जब मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र बताएगी, हिमांशी बताएगी। पूछो सर। 2 बिंदु, पहला बिंदु A, दूसरा बिंदु B, x1 y1 x2 y2। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र बता फटाफट। वेरी नाइस, चलो याद है ना। तो भैया आपका ये बिंदु A है -5 7 एंड दिस इज पॉइंट B इज -1 -1 3 है ना बेटा। अब इनका मध्य बिंदु निकालना है। जैसे भैया इनको हमने मिला दिया ना। अब इनके बीचों बीच में मान लो बीचों बीच का बिंदु निकालना है। बीचों बीच का बिंदु C निकालना है। C कितने का है? C के क्या निर्देशांक है? तो माना कि x y। अब हमें पता नहीं है, इसके निर्देशांक हमें नहीं मालूम ना, हमने x y मान लिया। बिंदु C जो कि बीचों बीच में है, AB का मध्य बिंदु है, उसके निर्देशांक x y है। दिस इज x1 y1 एंड x2 y2 बाय फार्मूला। सूत्र से, सूत्र बोलो तो x बराबर वेरी गुड x1 + x2/2। तो भैया यहाँ से हमने x1 उठाओ, x1 को उठा लो -5 प्लस x2 को उठाओ, x2 कितना है -1। तो देखो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस तो माइनस आता है। क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। और बटे में कितना? 2। तो बोलो कितना हो गया बेटा? ये -5 -1 माइनस का 6/2। 2 से काटो, 2 तिया 6। तो बोलो x बराबर कितना लिखूं? -3। -3। चलो एक मान तो निकाल लिया। अब y बराबर बोलो बेटा y1 + y2/2 बटे 2 है ना। ठीक है, चलो बोलो तो y1 is 7 and y2 is 3/2। दिस इज इक्वल 10/2 है ना। 2 5 जा 10, y इज इक्वल टू 5। तो भैया इस प्रकार से हमने देखो -3 यहाँ लिख दो -3 और y बराबर 5। ये 2 नंबर हमारे पास। करना कुछ भी नहीं है, सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र याद है तो गणित सरल है, सूत्र याद नहीं है तो गणित कठिन है। सब सूत्रों का खेल है, सूत्र आपको याद करने जरूरी है ना। चलिए तो देखो एक ही प्रश्न से कितने प्रश्न बन गए? 2 बना दिए मैंने। 3 भी बनते ना सर। 3 जैसे सर उल्टा पुल्टा कर देंगे। नहीं 3 भी बन जाते हैं, मगर उसमें अनुपात वाले बनेंगे। हाँ वो 2 अनुपात 3 अनुपात वाले बनेंगे, मगर वो अभी अपन पेपर के हिसाब से चलते हैं। किधर है भैया हमारा पेपर? अब अगला प्रश्न है भैया, निर्धारित कीजिए, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 -2 -11 समरेखी हैं। अब हमें जांच करने को दिया है, इसने कहा है कि जांच करो रे भैया क्या ये बिंदु समरेखी हैं। देखो बहुत सरल सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। हम जांच करेंगे कि बिंदु समरेखी है या नहीं। देखो बेटा प्रश्न लिखो, निर्धारित
कि बिंदु, निर्धारित करो कि बिंदु, निर्धारित करो कि बिंदु 1 5 2 3 1 5 2 3 -2 11 -2 11 है ना, -2 11 अरे वो समरेखी है, अरे वो अच्छा याद कर ले वो। समरेखी है। बताओ कौन सा सूत्र लगेगा इसमें? सर वो पहले x1 फिर ब्रैकेट y2 माइनस y1। मतलब सूत्र कौन सा है, उसको कौन सा सूत्र बोलते हैं? उसका नाम भी तो होगा ना सूत्र का। याद नहीं नाम। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा। हाँ वो त्रिभुज 1/3। के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना पड़ेगा। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो ये समरेखी है, अगर इसका मान 0 आ गया तो, है ना, समझ गए? आप समझ आएंगे। देखो दिस इज x1 y1 x2 y2 x3 y3, है ना? बोलो बेटा, डेल इज इक्वल टू 1/2। बोलो क्या सूत्र है, याद है? x1 x1 फिर ब्रैकेट y2 माइनस y1 नहीं y3 फिर x2 फिर ब्रैकेट y2 माइनस y1 नहीं y2 के बाद y3 आएगा। हाँ y1 ये जो लिखने में बोलने में नहीं आता। देखो दो के बाद क्या आता है? 3 के बाद क्या आता है? 1 फिर बोलो y1 माइनस y2 और बोलने में बहुत बस ये सूत्र याद है, मतलब सवाल हो गया आपका। सर ये इतना बड़ा सूत्र है। ये सूत्र है बेटा। हाँ ये अरे सूत्र गिनती इसमें के हिसाब से पहले x1 फिर देखो, ब्रैकेट इसको बना ऐसे दो। याद करते हैं बेटा, जैसे x1 फिर प्लस x2 प्लस x3, है ना। अब 1 के बाद क्या आता है? 2, 2 के बाद क्या आता है? 3। अब 2 के बाद क्या आता है? 3, 3 के बाद 4, 4 है ही नहीं इसमें, एक तो 3 के बाद वापिस 1 पे आ जाओ। अब 3 के बाद क्या आएगा? बोले 1 आएगा। 1 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा। ऐसे चलता है। ब्रैकेट के अंदर y की बात करेंगे, ब्रैकेट के अंदर y और ब्रैकेट के बाहर x, ब्रैकेट के बाहर x, ब्रैकेट के अंदर y, ओनली y। दिस इज फार्मूला, है ना। तो अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, इसमें मान तो रखना है। x1 बोले तो कितना? बोले x1 बोले तो 1, y2 3 माइनस y3 11 प्लस x2 2 y3 11 माइनस y1 5 प्लस x3 माइनस का 2 x3 माइनस का 2 y1 5 माइनस y2 is 3 और तक बन is 1/2 एंड -11 धन के 3 तो माइनस के 8, है ना, और 8 एकम 8 प्लस 2, 11 में से घटा दो 5 माइनस के 2, 5 में घटा दो 3 2 कोष्टक बंद। तो भैया देखो क्या हुआ ये सवाल, 1/2 माइनस का 8 प्लस का 2, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, तो भैया मेरे 1/2 धन के कितने? धन के 12 और ऋण के 8, ऋण के 4, ऋण के 8, ऋण के 4, ऋण के 12, 12 में से 12 गया तो 12 में से 12 गया तो 0 आ गया। 0 का गुणा करेंगे इसमें तो क्या आएगा? 0 और क्षेत्रफल क्या आ गया? 0। मैंने बोला था ना 0 आएगा तो ये समरेखी है, लिखेंगे। चूंकि क्षेत्रफल 0 प्राप्त हुआ, चूंकि क्षेत्रफल 0 प्राप्त हुआ इसलिए दिए गए बिंदु समरेखी हैं, ऐसा लिखो। सिंस क्षेत्रफल 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है, इसलिए दिए गए बिंदु समरेखी हैं। दिए गए बिंदु कैसे हैं? समरेखी हैं। भैया ये 2 नंबर का सवाल था, मगर बहुत बड़ा सवाल था ये 2 नंबर का। ये 2 नंबर में पूछ लिया इन्होंने, कठिन सवाल को, मतलब
सरल है ऐसे तो, हाँ, मगर समझ वो काम। बात ये है कि भैया थोड़ा सा भी सावधानी हटी तो सवाल गलत हो जाएगा। सावधानी हटी तो है ना, आपको चिन्हों का ध्यान रखना है। तो आलोक बेटा संग में मतलब तुम तो कर लेते हो यार, तुमको तो आता ही है। अच्छा लगा सवाल? आलोक बोलेगा ही नहीं, बोलेगा कर रखे ना उसने ये सब सवाल। चलो आवाज नहीं आ रही क्या? तो अब अगला प्रश्न हम करने जा रहे हैं। ये हम मॉडल पेपर कर रहे हैं बेटा। ये मॉडल पेपर क्या, कौन सी परीक्षा का है ये पेपर है बेटा। हम ये वार्षिक पेपर कर रहे हैं बेटा, ये वाला पेपर कर रहे हैं। ये कौन से का, 2024 का बेटा। ये फाइनल एग्जाम का, फाइनल एग्जाम 2024 का, पिछले वर्ष का अभी परीक्षा हुई थी ना, उसी का ही है बेटा। अब देखो कितना शानदार सवाल आया है। वाई का मान ज्ञात करो भैया। लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, फिर इसके बाद में मैं आपको एक्सरसाइज के लिए दे दूंगा, सवाल दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अब फिर उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस भी तो कराना है ना। तो चलो, y का मान ज्ञात करो। y का मान ज्ञात करो जिसके लिए जिसके लिए बिंदु P2 माइनस 3 और Q10y P2 माइनस 3 और Q10y के बीच की दूरी 10 है। के बीच की दूरी 10 मात्रक है। कितनी मात्रक है भैया? 10 मात्रक इनके बीच की दूरी है। तो भैया y का मान ज्ञात करना है। इन दोनों के बीच की दूरी दी गई है, ठीक है ना। ये बिंदु आपका, देखो ये बिंदु P है, 2 माइनस 3, और भैया इधर बिंदु Q है, 10 और इनके बीच की दूरी, हेलो, इनके बीच की दूरी कितनी दी है? इनके बीच की दूरी दी है 10 इकाई, ये मात्रा, ठीक है ना। दिस इज डी बराबर है ना। तो बोलो डी का सूत्र क्या है? दिस इज x1 y1 एंड x2 y2। समझ गए है ना। इस चित्र पूरा व्यवस्थित बनाना, चित्र बिना सवाल के नंबर नहीं मिलते हैं। d इज इक्वल टू अंडर रेडिकल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d इज 10 है। तो बोलो भैया x2 बोले तो 10 माइनस x1 बोले तो 2 होल स्क्वायर प्लस y2 बोले तो y माइनस y1 बोले तो -3। तो माइनस, देखो बेटा ये सूत्र का माइनस और ये माइनस हो गया प्लस होल स्क्वायर। चलो दस में से घटा दो 2 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखो भैया ये क्या का निशानी है? वर्गमूल का। हाँ, रूट या वर्गमूल हटेगा तो इस पे क्या हो जाएगा? इस पे वर्गमूल हटा, इससे वर्गमूल हटेगा, इस पे वर्ग लगेगा। सही बात है क्या? तो ये वर्ग, और 8 का वर्ग बोलो 10 का वर्ग कितना होता है? 64 उठ के इधर आ जाएगा ना।
64 को उठा के इधर लाएंगे तो क्या का हो गया? माइनस 100 में से 64 घटता है, 100 में से 64 घटेगा कितना आएगा? 36। 36। ये भैया आपका 36 y प्लस 3 का होल स्क्वायर। वर्ग घटेगा तो वर्गमूल। इस पे क्या लगेगा? वर्गमूल। वर्गमूल। वेरी वेरी नाइस बॉय। y प्लस 3। 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6। छः। कितना होता है? 6 36। 36 का वर्गमूल कितना आलोक बेटा? छः। 6। तू बता बेटा कितना होता है? 6 होता है। 6 6 6। तो भैया देखो तीनों के जवाब गलत है बेटा। क्यों सर? प्लस माइनस 6। प्लस माइनस 6 क्यों नहीं बोला पहले? सर इधर क्या है? मैंने एंड में बोल दिया था सर मैंने। किधर है? किधर की गलती के लिए भी मारा। छिपा दी इन्होंने। हाँ। ये आलोक बेटा प्लस माइनस खा गया आलोक। सर मैंने बाद में बोला था। प्लस माइनस लगेगा भाई। सर कल इसलिए खाया था मेरे बेटा ना प्लस हाँ तो प्लस माइनस का तो खेल है भैया पूरी दुनिया में। हाँ सर बेट के सवाल में पूरा खेल। उसको बोले खुद के टीचर। चल तो एक बार प्लस लेंगे बेटा प्लस और एक बार माइनस लेंगे। लिखो प्लस लेने पर और माइनस लेने पर तो ये हो जाएगा आपका y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 6। तो y इज इक्वल टू 6। 3 उधर गया माइनस का 3। y इज इक्वल टू 3 एंड y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 6। देयरफॉर y इज इक्वल टू उधर गया माइनस का तो y इज इक्वल टू माइनस 9। तो भैया इस तरीके से हमने आपको ये सवाल करके दिखाया। 2 नंबर फिर आपके पक गए मतलब आ गए। 2 नंबर आपके आ गए। 2 नंबर आ गए है ना भैयू। चलो अब मैं आपको कुछ सवाल दूंगा वो सवाल आप मुझे करके दिखाएंगे ठीक है ना। सवाल लिख लो वो लिख के ना फिर करना क्योंकि फिर मैं दूसरों को पढ़ाऊंगा। लिखो बिंदु 4 3 व 2 5 के बीच की दूरी व इनका हेलो सुनना सवाल समझ लेना। इनका मध्य बिंदु भी निकालना है। 2 सवाल है। दूरी भी निकालना है इनके बीच की दूरी और मध्य बिंदु ज्ञात करो। 2 सवाल दे दिए एक सवाल में। सवाल लिख लो। सवाल लिख लो इनके बीच की दूरी निकालो और इनका मध्य बिंदु भी निकालो। ना बेटा अपन पढ़ते 9वीं वाले ना 9वीं वाले लाओ तो किताब है तुम्हारे पास गणित की वीडियो गणित की किताब है? लगे बेटा। इसको क्या करेंगे अपन इसको राइट कर दे। ये लो बेटा